तो साथियों, आज़ाद समाज पार्टी के जो कि राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति, पूर्व जिला अध्यक्ष सीपीएल चेयरमैन, चूँकि उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट किया है। और आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी से सब जानते हैं। और अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो भी अभी ट्वीट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में ये चीज़ें आई है, रविंद्र भाटी जी के संज्ञान में आई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो राष्ट्रीय महासचिव हैं आज़ाद समाज पार्टी के, और जब उन्होंने इस चीज़ को ट्वीट किया है तो बहुत बड़ी बात है। और लगातार क्या है, अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं कि ओबीसी महासभा के साथ साथ हर एक वो संगठन और हर एक वो व्यक्ति जो क्योंकि ओबीसी वर्ग में वर्ग है और ओबीसी वर्ग में बहुत कैटेगरी के में बहुत कास्ट के लोग आते हैं, बहुत इसमें बहुत जातियाँ आती हैं, तो उस सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर गुर्जर राष्ट्रीय इस समिति की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं अपने आप में। और अगर उन्होंने, आप जानते हैं कि भीम आर्मी का कितना बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो न्याय के हक के लिए हमेशा से तत्पर रहते हैं। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखते हैं कि जल्दी ही अब उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षण को भर्तियों में होल्ड कर ओबीसी वर्ग के लगभग 23,000 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोक रखी है। मतलब अलग अलग जैसे कि अलग अलग जो भी हैं, जैसे एमपी पुलिस है, शिक्षक भर्ती है और अन्य अन्य सभी में जो है उन्होंने रोक रखा है। ठीक है, प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर 13% आरक्षण को अनहोल्ड कर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे, अन्यथा राष्ट्रीय गुर्जर प्रत्याहार स्वाभिमान संघर्ष समिति पूरे प्रदेश के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगी। इनका सीधा मतलब है कि ओबीसी समाज को न्याय दिलाना है। और इन्होंने अगर ये चीज़ें कही हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और कुछ अभ्यर्थियों ने जो है अपने जो ट्वीट में भी लिख के भेजा है कि कौन कौन से पदों में कितने कितने अभ्यर्थी प्रभावित हैं और कितने कितने जो पद हैं वो होल्ड हैं। तो 2001 की शिक्षक भर्ती में भी इसमें होल्ड हैं, 2000 जो 18 की भर्ती है वर्ग 1 की, उसमें कितने पद होल्ड हैं, वर्ग 2 में कितने होल्ड हैं, वर्ग 3 में कितने होल्ड हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो शिक्षक भर्ती 2023 में कितने होल्ड हैं, एमपी पुलिस में कितने होल्ड हैं, एमपी पीएससी में कितने होल्ड हैं। मतलब इन्होंने सभी भर्तियों को इसमें लिया है। और प्रभावित टोटल जो होल्ड पद हैं उसमें रुके हुए पद हैं वो 6,261 हैं, और टोटल जो प्रभावित हैं 23,955 लोग जो हैं इससे प्रभावित हैं। ये चीज़ें अभ्यर्थियों ने उनके ट्वीट पे रिट्वीट की हैं, मतलब उनको बताया है। तो अब ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हालांकि अभ्यर्थी निरंतर एमपी पुलिस भर्ती के हों या अन्य सभी हों, अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं चीज़ों में। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही, क्योंकि इन्होंने अगर ऐलान कर दिया है, आप जानते हैं कि जब ये समाज जब सामने उतरेगा ना मैदान में, तो आरक्षण अपना हक और अधिकार लेके ही रहेगा। और इसमें आज़ाद समाज पार्टी जब रहेगी, भीम आर्मी जब रहेगी, तो इसमें सभी वर्गों के लोग, जहाँ तक है SC ST के लोग भी इसमें शामिल होंगे। तो बहुत बड़ा समुदाय बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, 20% ST के लोग हैं और 16% SC के लोग हैं। अगर इसमें से कुछ अगर कम भी इसमें आंदोलन में शामिल होते हैं तब भी बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और उस दिन ये है पक्का तय हो जाएगा कि वो जो हक है वो मिल ही जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि रविंद्र भाटी जी ने जो अभी जो ट्वीट किया है, और अभी भीम आर्मी की जो चंद्रशेखर जी हैं, अब वो भी ट्वीट करने वाले हैं। तो अगर उन्होंने उस चीज़ को संज्ञान में लिया और मैदान में अगर उतरे तो 100% जीत संभव है। लेकिन पूरी तरीके से प्रयास चल रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको एक चीज़ और बताने थोड़ी देर में, इसके अगले वीडियो में अभी बना के बताता हूँ। क्योंकि कल ही हमारे जो ओबीसी महासभा के सीनियर एडवोकेट और ओबीसी महासभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी अभी ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ज्ञापन दिया है 13% अनहोल्ड को लेकर। ठीक है, तो मैं वो उनको बाद में बताता हूँ, पहले आप इसको देखें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सब अब जो है एक्टिव रहें और पूरी तरीके से अगर ये चीज़ें अगर मैदान में उतरती हैं, अगर ये संगठन मैदान में उतरता है, गुर्जर प्रत्याहार जो है राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति अगर उतरती है, तो ये मान लीजिए कि मतलब फिर तो जीत कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है, ये पक्का मान लेना आप। ठीक है, क्योंकि देखो कानूनी तौर पे हम जीते गए हैं, कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं, अभ्यर्थी अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, समाज अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है, तो शोषण को कर कौन रहा है?
और शोषण हो क्यों रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फ़िलहाल इसको आप समझें, इससे जागरूक हों। बाकी मैं तुमको एक और चीज़ बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, है ना। धन्यवाद।